हर हर महादेव। आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें जिसको आपको हमारी वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और केदारनाथ धाम की भी। और यात्रा में भक्तों की संख्या यह टाइम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 2 साल में यात्रा पहली बार हो रही है, तो इसलिए भीड़ की भी आशंका जताई जा रही थी कि भीड़ बहुत ज़बरदस्त होगी। इसलिए आज की जो रिपोर्ट है, जो आज की न्यूज़ है, ये है कि केदारनाथ धाम में, बाबा के धाम में बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। जो अब बता रहे थे कि 15,000 12,000 के आसपास पहुंच जाएगी भीड़, लेकिन भीड़ पहुंची है कम से कम 20,000 की लपेट में, बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर आप जा रहे हो केदार धाम 4 धाम यात्रा करते तो इसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, आपको इसमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। देखो, जो बड़ी दिक्कत है वो इसलिए है कि टेम्परेचर माइनस में और 5 डिग्री के आसपास में, माइनस में भी जा रहा है और 5 डिग्री तक आपका टेम्परेचर है। कहने का मतलब है ठंड आपके यहाँ ज़्यादा है। अगर आप जा रहे हैं तो आप कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, जिससे कि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है। क्योंकि हमारे इधर इलाके में गर्मी तो है, लेकिन उत्तराखंड साइड में ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो इसलिए आप पहले नंबर तो अपने गर्म कपड़े ज़्यादा लेके जाएं। दूसरा कि अपनी दवा गोली लेके जाएं, क्योंकि यहाँ दवाई गोली कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर हैं तो इन पे भीड़ इतनी है कि बहुत ज़्यादा। अपनी दवा गोली बुखार, जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि आप दवाई कौन कौन से लेके जाएँ, इसलिए आप अपनी दवा गोली साथ लेके जाएँ। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आ रही है कि बाबा के धाम में जब यात्रा करने जा रहे हैं तो हाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, किसी चीज़ की ज़्यादा व्यवस्था नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ पहुंच चुकी है कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ना होटलों की व्यवस्था है, ना टेंटों की व्यवस्था, हाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर आप जा रहे हो तो आप थोड़ा दिन रुक जाएं, या फिर अगर जा रहे हो तो अगर आपको ज़्यादा भीड़ लगे तो आप 1-2 दिन बाद हाँ दर्शन करना आराम से, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। और जो हाँ परेशानी है वो हर चीज़ की ज़्यादा परेशानी आ रही हैं। इसलिए आप जैसे टॉयलेट की परेशानी हो गई, सोने की परेशानी हो गई, और जब आप चलोगे ट्रैक करोगे तो हाँ भीड़ ज़्यादा है। तो इसलिए आप थोड़ा रुक जाएं और थोड़े दिन बाद यात्रा करने जाएं, जब थोड़ी भीड़ कंट्रोल हो जाए। और परेशानी तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल बुक हो चुकी है। इसलिए आप अगर यात्रा करने जा रहे हो तो आप सोच समझ के यात्रा करने जाएं, क्योंकि इस टाइम भीड़ है। आप थोड़े दिन बाद रुक जाएं, 10-15 दिन रुक जाएं या 5-6 दिन रुक जाएं, जिससे भीड़ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि शुरू में भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जो आपको मेन जो परेशानी आ रही है भक्तों के लिए, बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ना तो होटल बुक करा ना कुछ बुक करा, वो डायरेक्ट अपने बस पकड़ी और सीधे आप हरिद्वार से बाबा के धाम पहुँच गए। इसलिए इनको परेशानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो आपको होटल मिलेगा, ना आपको बायोमेट्रिक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ जाकर। इसलिए आप परेशान हो गए। अब अगर आप जा रहे हो तो आप ठंड के कपड़े अपने ज़्यादा ले जाएं, क्रीम ले जाएं जिससे कि आपका चेहरा बेकार ना हो, और अपनी दवा गोली ले जाएं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखें। अगर दोस्तों अगर हमारी ये प्रॉब्लम आपको सही लगी हो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको न्यूज़ चैनलों में ये बताएंगे नहीं, केवल यूट्यूबर बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानी आ रही हैं। क्योंकि जो यहाँ के भक्त हैं वो बता रहे हैं, जो हम भीड़ लाइन इतनी लंबी है कि 1-2 घंटा में नंबर आ रहा बाबा के दर्शन। लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यहाँ के पंडित हैं या फिर जो भी यहाँ के और जो भी स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, सुनने में ऐसा आ रहा कि ये पैसा ले के आपको दर्शन करने दे रहे हैं। जो पैसा दे रहा है उसको सबसे पहले दर्शन करने दे रहे हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी बहुत, उसमें सब यही बता रहे हैं कि आपको जो दर्शन कर रहे हैं उनमें दर्शन में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है दर्शनों में, जो पैसा दे रहा है उसके दर्शन जल्दी करे देने। इसलिए सरकार से गुहार लगाई गई है, इस सिस्टम को सुधारें। इसलिए आप दर्शन करने के जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़े दिन बाद यात्रा करने जाएं। अगर आपको हमारी ये राय अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव।